लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। तुम्ही तो दिल जिगर में हो, तुम्ही हो नजरों में भगवान। हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। तुम्ही तो धड़कनों में हो, ख्यालों में तुम्ही रहते। भुलाकर तुमको एक पल भी अकेले रह नहीं सकते। अकेले रह नहीं सकते। लगी दिल में लगन ऐसी तुम्हारी याद की भगवान। हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। बुझाकर प्यास जन्मों की दिया हमको नया जीवन। तुम्हारी पालना पाके खुशी में नाचे हर पल मन। खुशी में नाचे हर पल मन। करें हम क्या तेरी महिमा बनाया अपना जो भगवान। हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 27 दिसंबर 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, माया बड़ी ज़बरदस्त है, इससे खबरदार रहना। कभी भी ये ख्याल ना आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते। हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, ये ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि शिव बाबा का भी माध्यम तो ब्रह्मा बाबा ही है ना। अगर ब्रह्मा बाबा नहीं होते तो शिव बाबा से कैसे हम डायरेक्ट मिलते, है ना। अगर हम कहें कि हम तो पप्पा को मानते हैं, हम माँ को नहीं मानते, तो माँ नहीं होती तो पप्पा से के भी हम कैसे बनते। बात है ना सीधी सी। ऐसे ही शिव बाबा धरती पे आए तो ब्रह्मा के मुख से ही तो हमें अपना बनाया ना, नहीं तो हमें कैसे पता चलता, बिंदु कैसे बोलता वो। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि हम ब्रह्मा बाबा को नहीं मानते। यार हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा से है। बाबा ने प्रश्न पूछा, किन बच्चों पर सभी का प्यार स्वतः ही जाता है। तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो पहले हर बात को स्वयं प्रैक्टिकल में लाते, फिर दूसरों को कहते, उन पर सबका प्यार स्वतः ही जाता है। ज्ञान को स्वयं में धारण कर फिर बहुतों की सेवा करनी है, तब सबका प्यार मिलेगा। अगर खुद नहीं करते, सिर्फ दूसरों को कहते, तो उन्हें कौन मानेगा।
वो तो जैसे पंडित हो जाते। दूसरों को चाहे कितनी भी कथा सुना दो, अगर खुद में उस चीज़ को अमल में ना लाएं तो बाबा कहते हैं वो तो जैसे फिर पंडित वाली बात हो जाती है। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, क्या पूछते हैं? आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं, ये तो जानते हो कि हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। बाबा को अपना रथ नहीं है, ये तो निश्चय है ना। इस भृकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप ने खुद कहा है, मैं इनकी भृकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा भृकुटी के बीच में बैठती है तो बाप भी यहाँ आकर बैठते हैं। उनकी अपनी आत्मा भी यहाँ बैठी और शिव बाबा आके भी ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में बैठते हैं। ब्रह्मा भी है तो शिव बाबा भी है, दो आत्माएं हैं, एक शरीर है। परंतु शिव बाबा बोलेंगे क्या? बाबा कहते अगर ये ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा भी नहीं होता। अगर कोई कहे कि हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं, ब्रह्मा को नहीं, परंतु शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में तो सदैव शिव बाबा को याद करते आए। ऐसे तो ऊपर में तो सदैव शिव बाबा को याद करते आए। अभी तुम बच्चों को पता है कि हम बाप के पास यहाँ बैठे, ऐसे तो नहीं समझेंगे कि शिव बाबा ऊपर में है। जैसे भक्ति मार्ग में कहते थे शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। ये बातें बहुत समझने की हैं। जानते हो बाप ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है तो कहाँ से नॉलेज सुनाते हैं? ब्रह्मा के तन से सुनाते। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते हैं, परंतु शिव बाबा कहते हैं मैं इस मुख द्वारा ही तुम्हें कहता हूँ, मुझे याद करो। ये समझ की बात है ना। ब्रह्मा तो खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो। ये कहाँ कहते कि मुझे याद करो? इन्होंने तो कभी नहीं बोला कि मुझे याद करो। इनके तन से शिव बाबा आके बोलते हैं मुझे याद करो। इनके द्वारा शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ये मंत्र मैं इनके मुख से देता हूँ। शिव बाबा कह रहे हैं कि ये बात मैं इनके मुख से कहता हूँ कि मुझे याद करो। ब्रह्मा नहीं होता तो मैं मंत्र कैसे देता? ब्रह्मा नहीं होता तो तुम शिव बाबा से कैसे मिलते, कैसे मेरे पास बैठते? अच्छे अच्छे महारथियों को भी ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं जो माया मेरे से मुख मोड़ देती है। कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते तो उनकी क्या गति होगी? माया कितनी बड़ी जबरदस्त है जो एकदम मुंह ही फिरा देती है। अभी तुम्हारा मुंह शिव बाबा के सामने, अभी तुम्हारा मुंह शिव बाबा ने सामने किया है। जो माया ने ऐसे फेर दिया था ना, बाबा ने अभी सामने किया है। तुम सन्मुख बैठे हो। फिर ऐसे जो समझते हैं कि ब्रह्मा तो कुछ नहीं है, उनकी क्या गति होगी? दुर्गति को पा लेते हैं। मनुष्य तो पुकारते हैं ओ गॉड फादर, फिर गॉड फादर सुनता है क्या? कहते हैं ओ लिबरेटर आओ, क्या वहाँ से ही लिबरेट करेंगे? कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं। जिनमें आते हैं उनको ही उड़ा दें तो क्या कहेंगे? माया में इतना बल है जो नंबर 1 वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। ऐसे ऐसे भी कोई कोई सेंटर्स पर हैं, तभी तो बाप कहते हैं खबरदार रहना। भले बाबा के सुनाए हुए ज्ञान को दूसरों को सुनाते भी रहते हैं, परंतु जैसे पंडित मिसल, जैसे बाबा पंडित की कहानी सुनाते हैं ना, इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर को पार कर क्षीर सागर में जाते हो। भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी हैं। पंडित औरों को कहता था राम नाम कहने से पार हो जाएंगे, लेकिन खुद बिल्कुल चट खाते में था। सुनाते हैं ना वो कहानी, हाँ, कि राम का नाम लिख लिख के पत्थर डालते जाओ तो पार होते जाएंगे, तैर जाएंगे। और लोग ऐसा करते गए, जिन्हों को बताया गया वो करते गए, और वो उनको निश्चय था कि सही में राम का नाम लिखेंगे और डालेंगे पत्थर तो वो तैर जाएगा। और सही में ऐसा ही हुआ। और खुद को वो निश्चय नहीं था, डर था अंदर कि वो कोई कहीं डूब जाएगा तो निश्चय नहीं होगा, तो सही में उसने डाला और खुद तो डूबने लगा। इसलिए बाबा कहते दूसरों को चाहे हम कितनी भी अच्छी से अच्छी बातें सुनाते रहेंगे, लेकिन जब तक अपने में वो धारण नहीं करेंगे तब तक दूसरों को फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन खुद वहीं के वहीं। खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, उनका क्या असर होगा? यहाँ भी कहाँ कहाँ सुनाने वालों से सुनने वाले तीखे चले जाते।
जो बहुतों की सेवा करते ज़रूर सबको प्यारे लगते हैं। पंडित झूठा निकल पड़ा तो उसे कौन प्यार करेगा। फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। फिर बाबा समझाते हैं, अभी तो कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। जब तक लड़ाई की तैयारी ना हो, एक तरफ लड़ाई की तैयारी होगी, दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी, और ये दोनों ही काम अभी चल रहे हैं। एक तरफ लड़ाई की फुल तैयारियां और दूसरी तरफ हम सभी बाबा के बच्चे अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए, स्वस्थिति बनाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पहले रुद्रमाला बनती है। ये बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो इस दुनिया को बदलना है, वो समझते हैं दुनिया के अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम समझते हो विनाश तो सामने खड़ा है। तुम हो माइनॉरिटी, वो है मेजॉरिटी। तो तुम्हारा कौन मानेगा। जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुम्हारे से कट निकलती जाएगी, उतना बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं कि बाबा जानी जाननहार है, नहीं, सभी की अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या। सब मालूम पड़ रहता है। बाबा कहते अभी तो कर्मातीत अवस्था हो ना सके, कड़ी कड़ी भूलें होना भी संभव है, महारथियों से भी होती है। बातचीत, चाल चलन अभी आदि सभी प्रसिद्ध हो जाता है। अभी तो दैवी चलन बनानी है। देवता सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है ना। अभी तुमको ऐसा बनना है। परंतु माया किसी को भी नहीं छोड़ती है, छुई मुई बना देती है। 5 सीढ़ी है ना, देह अभिमान आने से ऊपर से एकदम गिरते हैं। गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय करते हैं। 20 मंजिल से गिरकर एकदम खत्म हो जाते हैं। ऐसे भी ना हो कि हॉस्पिटल में पड़े रहें, दुख भोगे। फिर कोई अपने को आग लगा लेते हैं। किसने बचा लिया तो कितना दुख भोगते हैं। अब जलता जलता उठा के उसको बचाने के ले भी गए हॉस्पिटल, इतना आधा जला हुआ तड़फ रहा है, ना मरा ना जिंदा रहा, कितना दुख भोगना पड़ता है। तो बाबा कहते अलग अलग मरने के लिए क्या क्या वो करते। कोई फांसे पे लटकते हैं, कैनाल में कूदते हैं, कोई आग लगा लेते हैं, अपने पे छांट दिया वो क्या बोलते हैं, कैरोसिन क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल, और फिर लगा लो आग। तो क्या है ये, मतलब जल जाए तो आत्मा भाग जाए, इसलिए जीव घात करते हैं कि मतलब शरीर को आग लगा दो, आत्मा उड़ जाए, भाग जाए। बस समझते हैं जीव घात करने से दुख से छूट जाएंगे, लेकिन ये नहीं उनको पता कि जीव घात महापाप जब आत्मा निकलेगी तो और दुखी दुखी हो जाती। जोश आता है बस। कई तो हॉस्पिटल में फिर कितना दुख भोगते हैं। डॉक्टर समझते हैं कि ये दुख से छूट नहीं सकता, इनसे तो अच्छा है गोली दे दें तो ये खत्म हो जाए। अब समझो 70-80% जल गया और 20% है तो बेचारा तड़फता ही रहेगा ना। वो तो फिर उसका तड़फन देख नहीं पाते, फिर बोलते इससे तो गोली दे के मार डाले तो अच्छा है, क्योंकि वो दुख जो तड़फ रहा है वो ना जिंदा होने की उम्मीद है और ना वो मर रहा है बेचारा। तो बाबा कहते परंतु वो समझते हैं ऐसे गोली देना महापाप है। आत्मा खुद कहती इस पीड़ा भोगने से अच्छा है शरीर छोड़ दे। अभी शरीर कौन छुड़ावे, ये है अपार दुखों की दुनिया। और बाबा ने कहा वहाँ है अपार सुख, तुम समझते हो। अभी हम रिटर्न होते हैं, दुख धाम से सुख धाम में जाते हैं, तो उनको याद करना है। बाप भी संगम पर आते हैं जबकि दुनिया को बदलना होता है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को सर्व दुखों से छुड़ाकर नई पावन दुनिया में ले जाने। पावन दुनिया में थोड़े रहते हैं, यहाँ तो बहुत है। पतित बने हैं इसलिए बुलाते हैं हे पतित पावन। ये थोड़ी समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमें इस छी दुनिया से घर ले चलो। ज़रूर बाबा आएगा, सब मरेंगे तब तो पीस होगी ना।
इस माना शांति होगी ना, शांति शांति करते रहते हैं, शांति तो शांति धाम में होगी। फिर बाबा ने कहा परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक कि इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में तो सुख शांति थी, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म हैं। वो जब खत्म हो, एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होती है। आगे चलकर देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है, कैसे मरते हैं, बॉम्ब से भी आग लगती है। आगे चलकर देखेंगे, बहुत कहेंगे बरोबर विनाश तो होगा ही। तुम बच्चे जानते हो कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है? बाबा पूछते, तुम बच्चे जानते हो कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है? विनाश तो होना ही है। एक धर्म की स्थापना बाप कराते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं, बाकी सभी अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं, फिर गीता पढ़ने की रिजल्ट क्या दिखाते हैं? प्रलय हो गई, भले जलमयी होती है परंतु सारी दुनिया जलमयी नहीं होती है। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ बाप आकर सर्व की सदगति करते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कैसा अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया है वो भी नहीं जानते हैं। फिर भी अच्छे समझदार तो थे ना, द्वापर में ज़रूर अच्छे समझदार होंगे। आज कलाएँ हैं तो थोड़ी तो समझ होती है। बाबा कहते कलयुग में तो सभी हैं तमो प्रधान, सभी मंदिरों से ये ऊंच है जहाँ तुम बैठे हो। तुम जानते हो हम हैं चैतन्य और वो हमारा ही जड़ यादगार है। बाकी कुछ समय ये मंदिर आदि भी और भी बनते रहेंगे, फिर तो टूटने का समय आएगा। देखो भी तो कितने बड़े बड़े मंदिर और भी कितने बने, उसके बाद सब मंदिर आदि टूट फूट जाएंगे, होलसेल मौत होगा। महाभारी महाभारत लड़ाई गाई हुई है ना, जिसमें सब खलास हो जाते हैं। अब समझो हिंदू मुस्लिम का भी अगर समझो कुछ भी हुआ, वो उनकी मस्जिदें तोड़ने लगेंगे और वो इनके हिंदू मंदिरों पे अटैक करेंगे। बहुत कुछ ऐसा ऐसा होगा जो बात नहीं पूछो। ये भी तुम समझते हो बाप संगम पर ही आते हैं। बाप को रथ तो चाहिए ना। आत्मा जब शरीर में आती है तब ही चुरपुर होती है। आत्मा शरीर से निकलती है तो शरीर जड़ हो जाता है। तो बाप समझाते अभी तुम घर जाते हो, तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। ऐसे तो गुण भी चाहिए ना। तुम बच्चे इस खेल को भी जानते हो, ये खेल कितना वंडरफुल बना हुआ है। इस खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना, बाप ही आकर सारे वृक्ष की नॉलेज देते हैं। इसमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया। आधा कल्प है दैवी राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज रहती है। बाप आप समान टीचर बनाते। टीचर भी नंबरवार तो होते हैं ना, कई तो टीचर होकर फिर बिगड़ पड़ते हैं, बहुतों को सिखलाकर खुद खत्म हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं। बाप समझाते हैं यहाँ भी जो ज्ञान ठीक रीति नहीं उठाते हैं, चलन नहीं सुधारते हैं, वो बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। ये भी शास्त्रों में दिखाया है। आसुर छिपकर बैठते थे, फिर बाहर जाकर ट्रेटर बनकर कितना तंग करते थे। ये तो सभी होता ही रहता है। ऊंचते ऊंच बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो कितने विघ्न रूप बन पड़ते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चे सुख शांति के टावर हो, तुम बहुत रॉयल हो। क्या सुना? तुम बहुत रॉयल हो। तुमसे रॉयल इस समय कोई होता नहीं है। बेहद के बाप के बच्चे हो तो कितना मीठा होकर चलना चाहिए, सोचो। बाबा रोज मीठे बच्चे कहें तो कितना मीठा होकर चलना चाहिए। बाबा कहते किसी को भी दुख नहीं देना है, नहीं तो वो अंत में याद आएगा, फिर सजाएं खानी होंगी। बाप कहते हैं अभी तो घर चलना है। सूक्ष्म वतन में बच्चों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, फिर तुम भी ऐसे सूक्ष्म वतनवासी बनो। मूवी की प्रैक्टिस करनी है।
बहुत कम बोलना है, मीठा बोलना है। ऐसा पुरुषार्थ करते करते शांति के टावर बन जाएंगे। तुमको सिखलाने वाला बाप है, फिर तुम्हें औरों को सिखलाना है। भक्ति मार्ग टॉकी मार्ग है, आवाज़ का। हाँ, क्योंकि उसमें तो आवाज़ ही आवाज़ होता है। अभी तुमको बनना है साइलेंस। अच्छा, मीठे मीठे सेकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बहुत रॉयल्टी से मीठा होकर चलना है। शांति और सुख का टावर बनने के लिए बहुत कम और मीठा बोलना है। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, टॉकी में नहीं जाना है। दूसरी बात, स्वयं की दैवी चलन बनानी है। छुई मुई नहीं बनना है। लड़ाई के पहले कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। निर्विकारी बनाने की क्या करना है? सेवा करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, पवित्र प्यार की पालना द्वारा सरब को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेला होता है तो नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती हैं। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार की पालना चुंबक के समान स्वतः ही हर एक को समीप ले आता है। ये ईश्वरीय स्नेह सबको सहयोगी बनाए, आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। स्लोगन में बाबा ने कहा, संकल्प बोल समय गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। संकल्प बोल समय गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया बड़ी जबरदस्त है, इससे खबरदार रहना। कभी ये ख्याल ना आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते हैं, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। देखो ये भी कैसा देभान अभिमान होता है, जो ब्रह्मा बाबा को भी नहीं मानते। सोचो कितनी उनकी दुर्गति होने वाली है। स्वयं भगवान से मिलाने वाला वो रथ, जिसका हमें कितना रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, कितना उनसे प्यार भी होना चाहिए, है ना। परंतु अगर उनके लिए ही कोई सोच सकता है उल्टा पुल्टा, तो फिर हम और आप क्या हैं, है ना। इसलिए कभी भी ये देभान अभिमान नहीं आना चाहिए, भी माया का वार ही होता है ना। तो चलते हैं अभी बाबा की याद में। ओम शांति।